चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री विथ रेयांश एडुकेयर। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वी यूज़ डिस्टेंस फार्मूला फॉर फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स गिवन ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। जो कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास दिया हुआ होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो कहीं पर भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, उन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला जो किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो मेनली पाइथागोरियन जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए क्या होता है। तो इसको हम लोग करेंगे, डिस्टेंस के लिए डी लिखेंगे। डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है जो किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हम लोगों के पास x2 और x1 की जो वैल्यू है उसको आपस में हम लोग सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ x एंड इसका जो हम लोगों को आंसर मिलेगा वो लिख लेंगे सबट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, x का जो भी आता है वैल्यू सबट्रैक्ट करने के बाद। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप भी सेम एज है y के लिए हम लोग करेंगे। y2 की वैल्यू से y1 की वैल्यू को सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सबट्रैक्ट करने के बाद हम लोग जो हमारा आंसर आता है उसको यूज़ करेंगे, उसका ये स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा पहले 2 स्टेप हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जब x का और y का स्क्वायर निकल गया तब तो ये दोनों जो स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आती है x की और y की, उनको आपस में हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, रूट साइन वैसा ही रहेगा दोनों के ऊपर। फोर्थ स्टेप हमारा जो होगा, ऐड करने के बाद दोनों स्क्वायर वैल्यू को ऐड करने के बाद जो हमारा सम आता है उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जो स्क्वायर रूट आएगा वो गिवन 2 पॉइंट्स जो होंगी उसका आंसर होगा। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपके बुक NCERT में दी गई है स्टैंडर्ड 10th की एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि ये गिवन पॉइंट है, कोऑर्डिनेट पॉइंट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 2,3 और फिर 4,1। तो x2 जो है हमारा 4 हो गया और x1 हमारा 2 है और y2 1 है और y1 3 है। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले हम लोग लिखेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 2 है। को सबट्रैक्ट करने के लिए हम लोग लिख लेंगे, होल स्क्वायर डालेंगे, y की भी वैल्यू y2 1 है माइनस y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। सबट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आता है 4
-2 तो 2 का स्क्वायर और फिर इधर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। देखिए कितना सिंपल है। ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 8। तो d इज इक्वल टू √8। तो 8 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, तो हम लोग रूट के अंदर ही इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। 4 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग। 4 का तो रूट वैल्यू निकल सकता है, दैट इज़ 2। तो हमारे पास 2 इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स -5, 7। फिर दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो है दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट -1, 3। तो यहाँ x2 जो है हमारे पास है -1 और x1 हो गया -5, y2 3 और y1 हमारे पास है 7। डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 - y1। वैल्यू पुट करेंगे जैसा लिखा गया है। x2 का हम लोगों ने ऊपर लिख रखा है -1, रूट साइन देंगे, -1 माइनस हमारा दोनों वैल्यू यहाँ माइनस में है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, -5, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो 3 है, -7 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करके, हमारे पास आता है -4 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ -4 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16 स्क्वायर करने पर और फिर 16 को ऐड करेंगे तो d इज इक्वल टू हमारे पास √32 आता है। 32 का तो कोई रूट वैल्यू होता नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 16 इंटू 2। 16 का रूट वैल्यू जो होता है वो आता है 4। तो 4√2 हमारा नेक्स्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का थर्ड, यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू जो है वो है a, b। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट वैल्यू जो है वो है अंडर ब्रैकेट -a, -b। हमने पहले से क्वेश्चन लिख रखा है। तो यहाँ x2 की वैल्यू जो है वो है -a, x1 की वैल्यू जो है वो है a, y2 की वैल्यू जो है वो है -b, y1 की वैल्यू जो है वो है b, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे एकदम सिंपली, वही फार्मूला जिस डिस्टेंस हम लोग इजीली फाइंड अभी दोनों क्वेश्चंस का कर चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे x2 की वैल्यू क्या है, -a है, -a लिखेंगे और फिर माइनस x1 की वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस साइन। तो हम लोग यहाँ पर फिर अब y2 की वैल्यू लिखेंगे। y2 की वैल्यू जो है वो है -b और फिर y1 की वैल्यू विथ माइनस साइन का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, ठीक है, रूट साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a और फिर इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4b। तो √4a प्लस 4b, तो 4 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो 4 यहाँ हमारा जो है वो कॉमन आ जाता है। तो a प्लस b, 4 √a प्लस b हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो
Find the distance between the points 0 and 0 coordinate and 36 and 15. Can you now find the distance between the 2 points A and B discussed in section 7.2? So we have here x2 is equal to 36 and x1 is equal to 0. अगेन हमारे पास है y2 वो 15 है और y1 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, d इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, हमारे पास क्या आता है 36 अंडर रूट में, क्योंकि 0 दिया गया है तो उससे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें सेम नंबर ही आ जाता है। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर अंडर रूट साइन दे देंगे। हमारे पास d इज इक्वल टू आ जाता है 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 प्लस 15 का स्क्वायर तो 225। रूट साइन वैसा ही लगा रहेगा। रूट साइन के अंदर ही इन दोनों को हम लोग पहले क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जैसा कि स्टेप में हमने पहले बता रखा है। ऐड करने पर हमारे पास आता है अंडर रूट 1521। तो इसका रूट वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर रूट वैल्यू 39। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं दैट यस नाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सिटी ए बी जो दिया गया है 7.2 में, उसका डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऐसे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के और वीडियो जल्द ही आपके पास होंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल रेयांस एडुकेयर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।